बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे अबाउट दी चैप्टर नंबर 6 दैट हैविंग द नेम फ्लूइड डायनामिक्स। सो फ्लूइड डायनामिक्स दो वर्ड्स हैं, तो ये दो वर्ड्स का मीनिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं और वही मीनिंग हमें डेफिनेशन बता देगा और फिर फर्दर जो है उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जो है वो इस चैप्टर को आगाज़ करेंगे। फ्लूइड हम उस चीज़ को कहते हैं एनीथिंग विच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, विच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो दैट इज नाउन एज फ्लूइड। उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो ब्रांच फिजिक्स की वो जिसमें हम फ्लूइड के बारे में स्टडी करें जब वो मोशन में हो, उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं? फ्लूइड डायनामिक्स का। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लूइड व्हेन एवर इट विल बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। सो फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लो चीज़ों का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो जो एग्जाम्पल्स में फ्लूइड की हमारे पास आता है वो आता है तमाम किस्म के लिक्विड्स एंड गैसेस। ये मैटर की वो स्टेट्स हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बेटे क्या कर सकती हैं? मूव कर सकती हैं। सो लिक्विड्स, गैसेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकती हैं, तो हम इसे कहते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड डायनामिक्स की जो है वो मतलब कि पूरे चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि जो फ्लूइड वो लिक्विड है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा होगा और उसके इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हुए हम क्या करेंगे? हम उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जैसे ही हम डिस्कशन शुरू करते हैं तो फ्लूइड के बारे में एक जो डिस्कशन आती है हमारे पास, वो डिस्कशन आती है इसकी प्रॉपर्टी होती है। हर एक फ्लूइड की एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है जिसे हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। क्या नाम देते हैं? विस्कोसिटी का। और बेटे ये जो वर्ड विस्कोसिटी है, आपको पता चल रहा है विस्कोसिटी, ये वर्ड जो है दिस वन इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड विस्कस। इसका मतलब है कि उसका गाढ़ापन। तो उसका गाढ़ापन क्या डिसाइड करेगा वो हमने अभी एक्सप्लेन करना है। देखिए, जो फ्लूइड होता है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिससे मिलके वो बना होता है, जिस पे वो कंसिस्ट कर रहा होता है। अब इन डिफरेंट लेयर्स के दरमियान एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसे हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल अंदरूनी जो मज़ाहमत है, internal resistance between different layers of fluids, between different layers of fluid, उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं? उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि ये हर एक फ्लूइड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बिहाफ पे हम डिफाइन करते हैं कि वो उसकी जो स्पीड है फ्लो की वो ज़्यादा होगी या कम होगी। तो विस्कोसिटी जो है ये डिफरेंट मटेरियल्स की, आपकी बुक में एक टेबल भी है जिस पे ये डिफरेंट मटेरियल की जो विस्कोसिटी है वो मेंशन की गई है। उसमें बताया गया सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी है, कम किसकी है, तो वो सारा देखना है एमसीक्यूज के लिए। सो अब इसका मतलब ये है कि जो विस्कोसिटी है दैट डिफाइनिंग द रेजिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। इट मींस दैट कि अगर ये विस्कोसिटी, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो व्हाट विल बी हैपन? अगर ये विस्कोसिटी और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये ठहरा कि जो उसकी स्पीड है फ्लूइड के फ्लो की वो कम होगी। और अगर ये विस्कोसिटी क्या होगी या ये रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी का ही दूसरा नाम हम कह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये विस्कोसिटी या रेजिस्टेंस कम होगी तो जो उसकी स्पीड है फ्लूइड की वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास दो चीज़ें हैं, दो फ्लूइड हैं। एक तरफ आपके पास वाटर है, पानी, और दूसरी तरफ बेटे आपके पास हनी है, शहद। तो स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों को फ्लो करवाएं तो एक्सपेरिमेंटली भी आप देख सकते हैं कि कौन स्पीडअपली मूव करेगा,
वाटर जो है इसकी स्पीड क्या होगी, फ्लो की ज़्यादा, और जो शहद है हनी, इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, इसकी स्पीड कम होगी। अब व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? रीज़न ये है कि जो वाटर है इसकी विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं अ सिंबल विच इज नाउन एज ईटा। ईटा, तो बेटे जो वाटर है इसका जो ईटा है विस्कोसिटी क्या है, कम होती है। विस्कोसिटी कम होने से मुराद रेजिस्टेंस कम है तो स्पीड ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड जो हनी है हमारे पास, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसी वजह से इसकी स्पीड कम है। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल रहा है कि जिसकी विस्कोसिटी कम है उसका स्पीड ज्यादा है, और जिसका स्पीड कम है उसका विस्कोसिटी ज्यादा है। इट मीन्स डैट के हम एक जनरल रिलेशन यहाँ पे बता देते हैं कि जो विस्कोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जिस भी फ्लूइड का विस्कोसिटी ज्यादा होएगा उसका स्पीड कम होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन कि विस्कोसिटी क्या है, मुज़ाहमत है फ्लूइड को, हर एक फ्लूइड की ये अपनी प्रॉपर्टी है दैट डिफाइंस कि ये स्पीडअपली मूव करेगा या स्लो मूव करेगा। तो सिंपल, तो उसकी स्पीड डिपेंड कर रही है उसकी विस्कोसिटी पे, और विस्कोसिटी को हम दूसरा नाम दे रहे हैं रेजिस्टेंस का। अच्छा, अब जब फ्लूइड या कोई बॉडी किसी फ्लूइड में से मूव करता है तो उस पे एक ऑपोजिट फोर्स लगती है, एक उस पे ड्रैग फोर्स हम उसे नाम देते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। ठीक है, कि जब भी एक बॉडी किसी फ्लूइड में से मूव करे, मिसाल के तौर पे ये एक बॉडी है कोई, और बेटा ये एक हवा में से मूव कर रहा है, ठीक है, और इसका जो है बॉडी का कुछ रेडियस है, इसका कुछ मैस है, इसका कुछ वेलोसिटी है। जिस फ्लूइड में से ये मूव कर रहा है हवा में से, उसका कुछ विस्कोसिटी है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन एक ऑपोजिट फोर्स है जो इसके ऊपर लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक फोर्स है जो इसे अपोज करेगी। ये नीचे मूव करना चाह रहा है लेकिन वो फोर्स इसे कहेगी कि नहीं नीचे नहीं मूव करना, ऊपर की तरफ वो फोर्स लगेगी, ऑपोजिट फोर्स लगेगी। दैट ऑपोजिट फोर्स इज नाउन एज ड्रैग फोर्स। ये सबस्क्रिप्ट में हम जो है वो डी लिख रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ड्रैग फोर्स। सो ड्रैग फोर्स हम सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी व्हेनेवर इट विल बी मूव थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी, पर्टिकुलर विस्कोसिटी ईटा। तो जो भी ऑपोजिशन फोर्स लगेगी, ड्रैग फोर्स कौन सी वाली फोर्स है, ड्रैग फोर्स ऑपोजिशन वाली ऑपोजिट फोर्स है जो कोई भी बॉडी एक्सपीरियंस करेगा जब वो किसी फ्लूइड में से क्या होगा, मूव करेगा। अब जो ड्रैग फोर्स है बेटे, उसका फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। 6 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। ईटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी हमने बताया कि ईटा इज रिप्रेजेंटिंग द विस्कोसिटी, आर इज फॉर द रेडियस, एंड दिस वी इज फॉर द स्पीड, एंड दिस एफ डी इज फॉर द ड्रैग फोर्स। गॉट इट? तो यहाँ से आपके पास जो है, और एक ये जो रिलेशन हमने बताया ना कि विस्कोसिटी और स्पीड जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यहाँ से निकल सकता है। आप बाकी सब फैक्टर को कांस्टेंट कर लें और आपके पास ईटा और स्पीड के दरमियान रिलेशन निकल सकता है। और उसके अलावा यहाँ से आप ईटा के यूनिट्स भी निकालते हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी लास्ट पे एग्जांपल है। वो तरीका इसी फार्मूला को यूज़ करके ईटा के यूनिट्स निकाले हुए हैं, और वो जो यूनिट्स होते हैं दैट आर किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन जो है वो ईटा की क्या होंगी, दैट वन विल बी m(l-1 t⁻⁻1). ठीक है मेरा बेटा? तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा और ड्रैग फोर्स का फार्मूला। अब इसी ड्रैग फोर्स को आगे बढ़ाते हुए एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछ लिया जाता है, दैट इज द स्टोक्स लॉ। कि स्टोक्स लॉ अब ये कहता है कि वो बॉडी जो फ्लूइड में से मूव कर रहा है, पहली बात वो बॉडी क्या होना चाहिए, स्फेरिकल इन शेप होना चाहिए। उसका शेप स्फेरिकल है, स्फेरिकल होगा तो स्टोक्स लॉ कहता है कि वैलिडेशन मेरी है। अदरवाइज अगर उसका शेप कुछ और है तो फिर आप स्टोक्स लॉ डिफाइन नहीं कर सकते। और उस स्फेरिकल बॉडी का कुछ रेडियस r है, उसका मास m है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, स्पीड से वो v है, जिस फ्लूइड में से मूव कर रहा है उस फ्लूइड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, और ये उसका वेट है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड।
ठीक है। तो ये जो नीचे की तरफ बॉडी गिर रहा होता है वो उसका वेट है, दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जब ये सारी कंडीशंस हैं कि वो स्फेरिकल इन शेप है, उसका रेडियस r है, उसका मास m है, उसका स्पीड v है, जिस फ्लूइड में से मूव कर रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, तो ये सारी चीजें जब है तो कहता है अब वही ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है, दैट इज Fd इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा Rv। लेकिन अब ये ड्रैग फोर्स जो आप बता रहे हैं ये फॉर्मूला वही है ड्रैग फोर्स वाला, लेकिन अब ये क्या बन गया है, अब ये बन गया स्टोक्स लॉ। पहले जो आपने ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है ये जनरल फार्मूला है, ये क्या है, ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला से मुराद ये है कि आप यहाँ पे इसे किसी भी बॉडी के लिए डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप कह रहे हैं वो स्टोक्स लॉ की आप बात कर रहे हैं, तो आपने ये कंडीशन रख दी है, एमसीक्यू भी पूछा जाता है, तो दैट शुड बी स्फेरिकल इन शेप। वो क्या होना चाहिए, बॉडी शुड बी स्फेरिकल इन शेप होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स थी इस फ्लूइड डायनामिक्स की। फ्लूइड क्या है, उस हर एक फ्लूइड की एक खास विस्कोसिटी होती है, और फिर आप जब कोई भी फ्लूइड में से बॉडी मूव करें उस पर एक ऑपोजिट फोर्स, एक रेजिस्टिव फोर्स लगती है जिसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, और फिर वही ड्रैग फोर्स एक खास बॉडी की शेप के लिए क्या बन जाता है, स्टोक्स लॉ बन जाता है। तो ये बना बेटा डिस्कशन आपके पास, और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो ड्रैग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, के विस्कोसिटी ज़्यादा, तो मतलब कि ड्रैग फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, दैट ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एंड द थर्ड वन दैट ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, कि अगर स्पीड बॉडी की मोशन की ज़्यादा होगी तो उस पर जो लगने वाली ऑपोजिट फोर्स है, जो ऑपोजिशन है, जो रेजिस्टिव फोर्स है, वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज का सवाल भी है, ये जो हमने बातें की हैं ये एक्सरसाइज का सवाल है। पहला एक्सरसाइज का सवाल है व्हाट इज मेंट बाय विस्कोसिटी, हो गया, ठीक है। फिर दूसरा सवाल है व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स और ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स। तो ये बातें, तो ये हमने साथ साथ एक्सरसाइज भी हमारी कवर हो रही है, तो बेसिक्स भी होगी और एक्सरसाइज भी कवर हो गई, ठीक है मेरा बेटा। तो बेसिक्स भी होगी और एक्सरसाइज भी कवर होगी। अब हमने क्या करना है, अब जो डिस्कशन आगे बढ़नी है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी। सर वो लॉन्ग क्वेश्चन किसके बारे में है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल से क्या मुराद है और ये वेलोसिटी कब बनती है, इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन अभी हमने क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। और वो एक्सप्लेनेशन के बाद ही फिर यहाँ पे इस डेफिनेशन को जो है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो मैं अभी जगह वेकेंट छोड़ रहा हूँ, खाली छोड़ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इसकी क्या लिखूंगा, डेफिनेशन। चूंकि आपको पेपर में लिखते हुए सबसे पहले हेडिंग क्या बनाना है, डेफिनेशन का, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन देने के बाद इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, जो दूसरा हमारा हेडिंग है वो उस पे आ रहे हैं, और वो एक्सप्लेनेशन जो है वो यही कि सबसे पहले आपने क्या करना है, यही वाली बातें कि एक आपने बॉडी लेना है जो कि स्फेरिकल है इन शेप, उसका रेडियस r है, उसका मास m है, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है वो v है, और जिस फ्लूइड में से मूव कर रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, ठीक है। मतलब कि वही जो एक्सप्लेनेशन, वही डेफिनेशन जो स्टोक्स वाली है वो हमने ये यहाँ पे लिखना है। कंसीडर अ बॉडी विच इज स्फेरिकल इन शेप ऑफ रेडियस r, mass m, moving with speed v through a fluid of viscosity eta. Now the drag force experienced by that one will be according to Stokes law. तो मैं बेटा देखें आपके पास ये सारी कंसिडरेशन के बाद कि ये स्फेरिकल शेप बॉडी है, ये इसका रेडियस r है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, स्पीड v है, जिस फ्लूइड में से मूव कर रहा है उसकी विस्कोसिटी ईटा है, ठीक है, और इसका मास m है, और इसके ऊपर ये लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है ये हमें कौन देगा, स्टोक्स लॉ लेगा। तो इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी में हम स्टोक्स लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो Fd विल बी इक्वल्स टू 6 पाई ईटा Rv। दिस इज द ड्रैग फोर्स experienced by this droplet
और यहाँ पे ये जो स्फेरिकल शेप बॉडी है ये कहा गया है कि फॉग ड्रॉपलेट है, धुंध का एक छोटा सा जर्रा है, फॉग ड्रॉपलेट, धुंध का जर्रा है जो नीचे की तरफ अपने वेट की वजह से गिर रहा है। अब ड्रैग फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ और इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, वेट ऑफ द फॉग ड्रॉपलेट कितना है जी, दैट इज W इज इक्वल्स टू mg। इसका मतलब कितनी फोर्सेस लग रही हैं इस फॉग ड्रॉपलेट के ऊपर, तो सर दो फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन से वाली, एक वेट डाउनवर्ड और एक ड्रैग फोर्स अपवर्ड। तो सर नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, सो नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स, नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स। ठीक है मेरा बेटा। अब इस नेट फोर्स को मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं F, और इस वेट को हम कह रहे हैं W, और ड्रैग फोर्स को हम कह रहे हैं FD, ये इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। और इस वेट फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, M इज इक्वल्स टू W माइनस FD। ठीक है। अब ये नेट फोर्स कब जीरो होगी, ये इक्वेशन बता रही है सर ये नेट फोर्स तब जीरो होगी जब ये W और ड्रैग फोर्स, वेट और ड्रैग फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये भी 5 है मिसाल के तौर पे और ये भी 5 है तो दरमियान में माइनस है, और ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो 5 माइनस 5 आंसर विल बी 0। तो कहने का मतलब ये कि ये जो हमारे पास नेट फोर्स है ये इक्वल टू 0 हो जाएगी जब वेट और ड्रैग फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर। मैं सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या है, वेट जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ड्रैग फोर्स जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब ये जो नेट फोर्स है इसकी जगह आप क्या पुट करें, अब ये जो कंडीशन है जो आपने की है ये इस सीक्वेंस से बनेगी। आप नेट फोर्स ये 0 पुट करें, हाँ यहाँ पे ये जो हमने लिख दिया है नेट फोर्स यहाँ 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू W माइनस ड्रैग फोर्स। तो ये माइनस का ड्रैग फोर्स है, जब उधर जाके प्लस होगा तो ये कंडीशन बन नहीं जाएगी, W इज इक्वल्स टू ड्रैग फोर्स। इसका मतलब ये W वेट और ड्रैग फोर्स तब बराबर होंगे जब नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, अब जिस वेलोसिटी से बॉडी नीचे गिरेगा ना उसका वेट है ना ड्रैग फोर्स, सॉरी ना जो वेट है और जो ड्रैग फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हो गए हैं, उन्होंने एक दूसरे के असर को क्या कर दिया बेटे, कैंसिल कर दिया है। अब जिस वेलोसिटी से नीचे गिरेगा वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, बहुत स्मूथली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत स्लोली ये ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आएगा, और इतनी स्लोली आ रहा है कि हमें ऐसे लगेगा कि जैसे रुका हुआ है, सस्पेंड हुआ हुआ है। मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, आई एम सेइंग सस्पेंड हो गया, क्या हुआ है, रुका हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं होता, नीचे मूव कर रहा होता है लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो बहुत स्मॉल होता है मेरा बेटा। उस वेलोसिटी को अब हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का, उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है मेरे बेटे। सो इस तरह से कि मतलब टर्मिनल वेलोसिटी आएगी ही तब जब ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, जब ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई। तो अब हम लिख सकते हैं द मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म क्यों कह रहे हैं कि बहुत स्मूथली और बहुत स्लोली नीचे गिर रहा है, बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद विच फॉग droplets falls through a fluid। ठीक है, और वो यहाँ पे फ्लूइड क्यों है, वो एयर है, जो भी आपने उसका असर शामिल किया हुआ नहीं किया हुआ, तो उसका विस्कोसिटी क्या है। तो मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखिए आपने जब कह दिया ना यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, इस नेट फोर्स 0 होने की एक वजह तो हमने कह दिया कि वेट और ड्रैग फोर्स बराबर है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दूसरी जो रीजन है वो ये कि आप यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर कह रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0।
जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो जब आप यहाँ पे एक्सेलरेशन पे जीरो पुट करेंगे तो आपके पास नेट फोर्स जीरो हो जाएगी ना। तो इस तरह से हम नेट फोर्स जीरो कह रहे हैं कि ड्रैग फोर्स और वेट एक तो हम कह रहे हैं बराबर हो गया मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में ऑपोजिट कैंसिल कर दिया, और दूसरा हम कह रहे हैं कि जो नेट फोर्स है वो क्या हो गई है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। नेट फोर्स क्या हो गई है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। हाउ कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन कैसे जीरो हो गया है, वेलोसिटी के यूनिफॉर्म की वजह से। और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल का मतलब कि बहुत ही स्लो और यूनिफॉर्मिटी के साथ जो है वो नीचे गिर रही है। अब बस कैलकुलेशन में क्या करना है, W इज इक्वल टू एफ डी। W है हमारे पास वेट mg और ड्रैग फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। लेकिन अब ये v कौन से वाला है, t से मुराद है टर्मिनल वेलोसिटी। ये vt आपको निकालना है और ये जो vt है ये vt बराबर आएगा mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। ठीक है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसमें g 6 पाई ईटा आर सब कांस्टेंट है, बस मैस का हमें पता नहीं है। तो ये मैस हम निकालने के लिए किस चीज की